361वां अध्याय अव्यय वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अग अव्यय स्वल्प अभिव्याप्ति तथा मर्यादा मतलब सीमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। साथ ही धातु से उसका संयोग होने पर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं उन सभी अर्थों में उसका प्रयोग समझना चाहिए। अप्रसंग संज्ञक अव्यय है, उसका वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रयोग होता है। अव्यय कोप और पीड़ा का भाव घोषित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कु पाप कुत्स्या द्रोणा और ईसत अर्थ में तथा धिक्क फटकार और निंदा के अर्थ में आता है। च अव्यय का प्रयोग समुच्चय समाहार अर्थ में होता है। अन्वाच्य इतरेतर योग और स्वस्ति आशीर्वाद क्षेम और पुण्य आदि के अर्थ में तथा अति अधिकता एवं उल्लंघन के अर्थ में आता है। स्वित प्रश्न और वितर्क का भाव व्यक्त करने में तथा तू भेद और निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सकृत का एक ही साथ और एक बार के अर्थ में तथा आरात का दूर और समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। पश्चात अव्यय पश्चिम दिशा और पीछे के अर्थ में तथा उत्त शब्द अपि के अर्थ समुच्च और प्रश्न में एवं विकल्प अर्थ में आता है। शश्वत पुनः और सदा के अर्थ में तथा साक्षात प्रत्यक्ष एवं तुल्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बत अव्यय का प्रयोग खेद दया संतोष विस्मय और संबोधक का भाव व्यक्त करने में होता है। हंत पद हर्ष अनुकंपा वाक्य के आरंभ और विषाद के रूप अर्थ में आता है। प्रति का प्रतिनिधि विप्सा एवं लक्षण आदि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इति शब्द हेतु प्रकरण प्रकाश आदि और समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुरस्तात् पद पूर्व दिशा प्रथम और पूरा पूर्व काल के अर्थ में आता है। समग्र आते अग्रतः मतलब आगे के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। यावत और तावत पद समग्र अवधि मतलब सीमा माप और अवधारण के अर्थ में आता है। अथो एवं अथ शब्द का प्रयोग मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न और समग्रता के अर्थ में होता है। वृथा शब्द निरर्थक और अविधि अर्थ का बोधक है। नाना शब्द अनेक और उभय अर्थ में आता है। नु प्रश्न और विकल्प में तथा अनु पश्चात एवं सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ननु शब्द प्रश्न निश्चय अनुज्ञा अनुनय और संबोधन में तथा अपि शब्द निंदा समुच्चय प्रश्न शंका तथा समाधान के प्रयुक्त होता है। वह शब्द उपमा और विकल्प में तथा सामी पद आगे आधे एवं निंदा के अर्थ में आता है। अमा शब्द साथ एवं समीप का तथा कम जल और मस्तक का बोध कराने वाला है। अवम पद इव और इथ्य के पद में तथा नुनम अर्थ तर्क तथा वस्तु के निश्चित करने में प्रयुक्त होता है। जोसम का अर्थ है मौन और सुख। किम अव्यय प्रश्न और निंदा के अर्थ में आता है। नाम पद प्राकाश्य प्रकाशित होने संभावना क्रोध स्वीकार तथा निंदा अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमल शब्द भूषण पर्याप्ति सामर्थ्य तथा निवारण का वाचक है। हुम वितर्क और प्रश्न अर्थ में तथा समय निकट और मध्य के अर्थ में आता है। पुनर्अव्यय प्रथम को छोड़कर द्वितीय तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो उन सब के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। नीर निश्चय और विधेय के अर्थ में आता है। पूरा शब्द बहुत पहले की बीती हुई तथा निकट भविष्य में आने वाली बात को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। उररी उरु उररी ये तीन अव्यय विस्तार और अंगीकार के अर्थ में आते हैं। स्वर अव्यय स्वर्ग और परलोक का वाचक है। किल का प्रयोग वार्ता और संभावना के अर्थ में आता है। मना करने वाक्यों को सजाने तथा जिज्ञासा के
अवसर पर खलु का प्रयोग होता है। अभिसत, अव्यय, समीप दोनों और शीघ्र, संपूर्ण तथा सन्मुख अर्थ का बोध कराता है। प्रादुष शब्द नाम अव्यय के अर्थ में तथा व्यक्त या प्रकट होने में प्रयुक्त होता है। मिथस शब्द परस्पर तथा एकांत का वाचक है। तिरस शब्द अंतर्धान होने तथा तिरछे चलने के अर्थ में आता है। हा पद विषाद, शोक और पीड़ा को व्यक्त करने वाला है। अह अथवा अहहा अद्भुत एवं खेद के अर्थ में तथा हेतु और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। चिराय, चिररात्राय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकाल के बोधक है। मुहु, पुनः पुनः, शश्वत, अभीक्षण और असकृत, ये सभी अव्यय समान अर्थ में वाचक है। इन सबका बारंबार के अर्थ में प्रयोग होता है। सत्रात, चिटिति, अजसा, अहाय, सपम, सपदी, द्राक और मंक्ष ये शीघ्रता के अर्थ में आते हैं। बलवत और सुठु ये दोनों शब्द अतिशय तथा शोधन अर्थ में वाचक है। किमुत, किम और किम्भूत ये विकल्प का बोध कराने वाले हैं। तू, ही, च, स्म, वे ये पाद मूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अति का प्रयोग पूजन के अर्थ में भी आता है। दिवा शब्द दिन का वाचक है तथा दोसा और नक्कम शब्द रात्रि के अर्थ में आते हैं। साची और तिरक मतलब तिरछे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्याट, पाट, अंग, हैं, भो ये सभी शब्द संबोधन के अर्थ में आते हैं। समया, निकषा और हिरुक ये तीनों अव्यय समीप अर्थ के व्यापक वाचक हैं। सहसा अतकीर्त अर्थ में आता है। यथार्थ जिसके बारे में कोई संभावना न हो ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलों में सहसा का प्रयोग होता है। पुरतः और अग्रतः ये सामने के अर्थ में आते हैं। स्वाहा पद देवताओं को हविष्य अर्पण करने के अर्थ में आता है। षोडश और वोडस का भी यही अर्थ है। वोडस शब्द इंद्र का और स्वधा शब्द पितरों का भाग अर्पण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किंचित, ईशत और मानक ये अल्प अर्थ में वाचक है। प्रैत्य और अमूत्र ये दोनों जन्मांतर के अर्थ में आते हैं। यथा समधा के एवं अहो और हो ये आश्चर्य के बोधक हैं। तृष्णिम और तृष्णिकम पद मौन अर्थ में सद्ध और सपदी शब्द तत्काल अर्थ में विशिष्टया और समुपजोषम ये आनंद अर्थ में तथा अंतरा शब्द भीतर के अर्थ में आता है। अंतरेण पद भी मध्य अर्थ का वाचक है। प्रसह शब्द हट का बोध कराने वाला है। सांप्रतम और स्थान के शब्द उचित के अर्थ में तथा अभीक्षणम और शक्तव शश्वत पद सर्वदा निरंतर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नहीं, नो और न ये अभाव अर्थ के बोधक है। मास्म, माँ और अमल इसका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। चेत और यदि पद का दूसरा पद उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तथा अद्रा और अंजसा ये दोनों पद वास्तव के अर्थ में आते हैं। पादुस और आवीर इसका अर्थ है प्रकट होना। ओम एवं और परमम ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। समन्त परितः सर्वत्र और विश्ववत् इसका अर्थ है चारों ओर। कामम अर्थ अकाम अनुमति के अर्थ में आते हैं। अस्तु पद असूया मतलब दोष दृष्टि तथा स्वीकृति का भाव सूचित करने वाला है। किसी बात के विरोध में कुछ कहना हो तो वहाँ ननु का प्रयोग होता है।
किंचित शब्द किसी की अभीष्ट वस्तु की जिज्ञासा के लिए प्रश्न करने के अवसर पर प्रयुक्त होता है। निश्चम और दुष्चम ये दोनों पद निस्संद अर्थ का विरोध कराता है। यथा स्वम और यथा यथम पद यथा योग्य अर्थ के वाचक है। मृषा एवं मिथ्या शब्द असत्य के और यथा तथम पद सत्य के अर्थ में आता है। एवं तू पुनः वे और वात ये निश्चय अर्थ में आते हैं। पाक शब्द बीती बातों का बोध करने वाला है। ननम और अवश्यम ये दो अव्यय निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। संवत शब्द वर्ष का, अर्वाक शब्द पश्चात काल का, आम और एवं शब्द हामी भरने का तथा स्वयं पद अपने से इस अर्थ का बोध कराने वाला है। नीचे से अल्प अर्थ में, उच्चे से महान अर्थ में, प्रायस बाहुल्य अर्थ में तथा सने से मंद अर्थ में आता है। सना शब्द नित्य का, बहिष शब्द बाह का, स्म शब्द भूतकाल का, अस्मत् शब्द अदृश्य होने का, अस्ति शब्द सत्ता का, उ क्रोध भरी उक्ति का तथा अपि शब्द प्रश्न तथा अनुनय का बोधक है। उम तर्क का, उषा रात्रि के अंत का, नमस् प्रणाम का अंग, पुनः अर्थ का, दुष्टु निंदा का तथा सुष्टु शब्द प्रशंसा का वाचक है। सायं शब्द संध्या काल का, प्रगेश और प्रातर शब्द प्रभात काल का, निकषा शब्द समीपा, ऐसम शब्द वर्तमान वर्ष का, परुत शब्द गर्व वर्ष का और परारी शब्द उसके भी पहले के गत वर्ष का बोधक करने वाला है। आज के दिन इस अर्थ में अध्य का प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अन्यंतर और इतर शब्द से पहले दिन आदि के अर्थ में पूर्वेधु आदि अव्यक्त पद इसमें होते हैं। उभयधु और उभयधु ये दोनों दिन के अर्थ में आते हैं। परिस्मिन हनि मतलब दूसरे दिन के अर्थ में परिधवी का प्रयोग होता है। हास्य बीते हुए दिन के अर्थ में श्वास, आगामी दिन के अर्थ में तथा परस्व शब्द इसके बाद आने वाले दिन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सदा तदानीम शब्द तस्मिन काले मतलब उस समय के अर्थ में आते हैं। युगपत और एकदा का अर्थ है एक ही समय में। सर्वदा और सदा ये हमेशा के अर्थ में आते हैं। एतहि संप्रति अनानिस अनु संपृष्ट इदानीम अघुना तथा संप्राप्त इन पदों का प्रयोग इस समय के अर्थ में आता है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में कौश विषयक अव्यय वर्ग का वर्णन नामक 361वां अध्याय पूरा हुआ। 360वां अध्याय नानार्थ वर्ग। अग्निदेव कहते हैं नाक शब्द आकाश और स्वर्ग के अर्थ में तथा लोक शब्द संसार जन समुदाय के अर्थ में आता है। श्लोक शब्द अनुष्टुप छंद और सुयस अर्थ में तथा सहायक शब्द बाण और तलवार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनक पट्टा और भेरी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कलंक शब्द चिन्ह तथा अपवाद का वाचक है। क शब्द यदि पुल्लिंग में हो तो वायु, ब्रह्म और सूर्य का तथा नपुंसक में हो तो मस्तक और जल का बोधक होता है। पुलाक शब्द स्कंदन, संक्षेप तथा भाव के पिंड अर्थ में आता है। कौशिक शब्द इंद्र, गुग्गल, उल्लू
उल्लू तथा सांप पकड़ने वाले पुरुषों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तों को सालावृत कहते हैं। माप के साधन का नाम मान है। सर्ग शब्द स्वभाव त्याग निश्चय अध्ययन और सृष्टि के अर्थ में उपलब्ध होता है। योग शब्द कवच धारण साम आदि उपायों के प्रयोग ध्यान संगति मतलब संयोग और युक्ति अर्थ का प्रबोधक होता है। भोग शब्द सुख और स्त्री मतलब वेश्या या दासी आदि को उपभोग के बदले दिए जाने वाले धन का वाचक है। अब्ज शब्द शंख और चंद्रमा के अर्थ में भी आता है। करट शब्द हाथी के कपोल और कौवे का वाचक है। सीपीविष्ट शब्द बुरे चमड़े वाले कोढ़ी मनुष्य का बोध कराने वाला है। रिष्टि शब्द क्षेम अशुभ तथा अभाव के अर्थ में आता है। अरिष्ट शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थों का वाचक है। व्युष्टि शब्द प्रभात काल और समुद्र के अर्थ में तथा दृष्टि शब्द ज्ञान नेत्र और दर्शन के अर्थ में आता है। निष्ठा का अर्थ है निष्पत्ति मतलब सिद्धि नाश और अंत तथा काष्ठ का उत्कर्ष स्थिति तथा दिशा अर्थ में प्रयोग होता है। ईड़ा और इला शब्द गौ तथा पृथ्वी के वाचक है। प्रगाढ़ शब्द अत्यंत एवं कठिनाई का बोध कराने वाला है। वाढ़म पद अत्यंत और प्रतिज्ञा के अर्थ में आता है। दृढ़ शब्द समर्थ एवं स्थूल का वाचक है तथा इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। व्युट का अर्थ है विनस्त मतलब सिलसिलेवार रखा हुआ या व्यूह के आकाश में खड़ा किया हुआ तथा संहत मतलब संगठित। कृष्ण शब्द व्यास अर्जुन तथा भगवान विष्णु के अर्थ में आता है। पण शब्द जुआ आदि में दाव पर लगाए हुए द्रव्य कीमत और धन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। गुण शब्द धनुष की प्रत्यंचा द्रव्यों का आश्रय लेकर रहने वाले रूप और रस आदि गुणों का सत्व रज और तम का शुक्ल नील आदि वर्णों का तथा संधि विग्रह आदि 6 प्रकार की नीतियों का बोध कराने वाला है। ग्रामणी शब्द श्रेष्ठ मतलब मुखिया तथा गांव के स्वामी का वाचक है। द्रोणा शब्द जुगुप्सा और दया दोनों अर्थों में आता है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा और प्यास। विपणि शब्द बाजार या बनिए के दुकान के अर्थ में आता है। तीक्ष्ण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर विष युद्ध तथा लोहे का वाचक होता है। और प्रखर या प्रचंड के अर्थ में उसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रमाण शब्द कारण सीमा शास्त्र इयता मतलब निश्चित माप तथा प्रामाणिक पुरुष के अर्थ में आता है। करुण शब्द क्षेत्र और गात्र का तथा इरीण शब्द शून्य मतलब निर्जन एवं उरस भूमि का वाचक है। यंता पद हाथीवान और सारथी का वाचक है। हेति शब्द का प्रयोग आग की ज्वाला के अर्थ में आता है। श्रुत शब्द शास्त्र एवं अवधारण मतलब निश्चय का तथा कृत शब्द सतयुग और पर्याय अर्थ का बोधक है। प्रतीत शब्द विख्यात तथा दृष्टि के अर्थ में और अभिजात शब्द कुलीन एवं विद्वान के अर्थ में आता है। विभक्त शब्द पवित्र और एकांत का तथा मूर्छित शब्द मूढ़ मतलब संज्ञा शून्य और फैले हुए या उन्नत को प्राप्त हुआ का बोध कराने वाला है। अर्थ शब्द अभिधेय शब्द से निकलने वाले तात्पर्य धन वस्तु प्रयोजन और निवृत्ति का वाचक है। तीर्थ शब्द निदान मतलब उपाय। आगम मतलब शास्त्र महर्षियों द्वारा सेवित जल तथा गुरु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुकुद शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता राजचिन्ह तथा बेल के अंग विशेष का बोध कराने वाला है। संविद शब्द स्त्रीलिंग है। इसका ज्ञान संभाषण क्रिया के नियम युद्ध और नाम आदि में प्रयोग होता है। उपनिषद शब्द धर्म और रहस्य के अर्थ में तथा शरद शब्द ऋतु और वर्ष के अर्थ में आता है। पद शब्द व्यवसाय मतलब निश्चय रक्षा स्थान चिन्ह चरण और वस्तु का वाचक है। वो स्वादु शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थ का तथा मृदु शब्द तीखेपन से रहित एवं कोमल अर्थ का बोध कराने वाला है। स्वादु और मृदु दोनों शब्द तीनों ही लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। सत्य शब्द सत्य साधु विद्यमान
प्रशस्त तथा पूज्य अर्थ में उपलब्ध होता है। विधि शब्द विधान और देव का वाचक है। प्रणिधि प्रणिधि शब्द याचना और चर दूत के अर्थ में आता है। वधु शब्द आया पतोहु तथा स्त्री का बोधक है। सुधा शब्द अमृत चूना तथा शहद के अर्थ में आता है। श्रद्धा शब्द आदर विश्वास एवं आकांक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सन्मुद्र शब्द अपने को पंडित मानने वाले और घमंडी के अर्थ में आता है। ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण की अवज्ञा में प्रयुक्त होता है। भानु शब्द किरण और सूर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ग्रावन शब्द का अभिप्राय पहाड़ और पत्थर दोनों में से पृथक जन शब्द मूर्ख और नीचे के अर्थों में आता है। शिखरीन शब्द का अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा तनु शब्द का अर्थ शरीर और त्वचा छाल है। आत्मन शब्द यत्न धृति बुद्धि स्वभाव ब्रह्म और शरीर के अर्थ में भी आता है। उत्थान शब्द पुरुषार्थ और तन के तथा व्युत्थान शब्द विरोध में खड़े होने के अर्थ का बोधक है। निर्यातन शब्द बैर का बदला लेने दान देने तथा धरोहर लौटने के अर्थ में भी आता है। व्यसन शब्द विपत्ति अर्धपतन तथा काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों का बोध कराने वाला है। शिकार जुआ दिन में सोना दूसरे की निंदा करना स्त्रियों में आसक्त होना मदिरा पीना नाचना गाना बजाना तथा व्यर्थ घूमना ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों का समुदाय है। चुगली दुस्साहस द्रोह ईर्षा दोष दर्पण अर्थ दूषण वाणी की कठोरता तथा दंड की कठोरता ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोषों का समूह है। कोपिन शब्द नहीं करने योग्य खोटे कर्म तथा गुप्त स्थान का वाचक है। मैथुन शब्द संगति तथा रति के अर्थ में आता है। प्रधान कहते हैं परमार्थ बुद्धि को तथा प्रज्ञान शब्द बुद्धि एवं चिन्ह मतलब पहचान का वाचक है। क्रंदन शब्द रोने और पुकारने के अर्थ में आता है। वस्मन शब्द देह और परिमाण का बोधक है। आराधन शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रत्न शब्द का स्वजाति में श्रेष्ठ पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है। और लक्ष्मण शब्द छिन्न एवं प्रधान का बोध कराने वाला है। कलाप शब्द आभूषण मोरपंख तरकस और संगठित के अर्थ में भी उपलब्ध होता है। तल्लप शब्द संज्ञा अट्टालिका तथा स्त्री रूप अर्थ का बोधक है। डिंब शब्द शिशु और मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्तंभ शब्द खंभे तथा जड़वत निश्चित होने के अर्थ में आता है। सभा शब्द समिति तथा सदस्यों का भी वाचक है। रश्मि शब्द किरण तथा रस्सी का वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य और यमराज आदि के लिए होता है। ललाम शब्द पूंछ पुंड्र मतलब तिलक घोड़ा आभूषण श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अर्थों में आता है। प्रत्यय शब्द अधीन शपथ ज्ञान विश्वास तथा हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समय शब्द का अर्थ है शपथ आचार काल सिद्धांत और करार। अत्यंत उल्लंघन और कठिनाई अत्यंत अतिक्रमण मतलब उल्लंघन और कठिनाई अर्थ में तथा सत्य शब्द शपथ और सत्य भाषण के अर्थ में आता है। वीर्य शब्द बल और प्रभाव का तथा रूप्य शब्द परम सुंदर रूप का वाचक है। दुरोदर शब्द पुल्लिंग होने पर जुआ खेलने वाले पुरुष और जुए में लगाए जाने वाले दाव का बोध कराने वाला होता है तथा पुरुष नपुंसक लिंग होने पर जुए के अर्थ में आता है। कांतार शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्ग का वाचक है तथा पुल्लिंग और नपुंसक दोनों अर्थों लिंगों में उसका प्रयोग होता है। हरि शब्द यम वायु इंद्र चंद्रमा सूर्य विष्णु और सिंह आदि लगने को अर्थों का वाचक है। दर शब्द स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य 2 लिंगों में प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ है भय और खंदर। जठर शब्द उदर एवं कठिन अर्थ का बोधक है। उदर शब्द दाता और महान पुरुष के अर्थ में आता है। इतर शब्द
इतर शब्द अन्य और नीच का वाचक है। मौली। मौली शब्द के तीन अर्थ हैं: चूड़ा, किरीट और बंधे हुए केश। बलि शब्द कर मतलब टैक्स का लगान तथा उपहार मतलब भेंट आदि के अर्थ में प्रयोग आता है। बल शब्द सेना और स्थिरता आदि का बोधक है। निवी मतलब शब्द स्त्री के कटी वस्त्र के बंधन रूप अर्थ में तथा परिपण मतलब पूंजी, मूलधन तथा अथवा बंधक रखने के अर्थ में आता है। वृष शब्द शुक्ल मतलब अधिक वीर्यवान, चूहा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य मतलब धर्म तथा बैल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकर्ष शब्द पासा तथा चौसर की बिछात के अर्थ में आता है। अक्ष शब्द नपुंसक लिंग होने पर इंद्रिय के अर्थ में आता है तथा पुल्लिंग होने पर पासा। कर्ष 16 मासे का एक मास। गाड़ी के पहिए व्यवहार मतलब आय विक्रय के चिंता और बहेड़े के वृक्ष के अर्थ में उपलब्ध होता है। उष्णीश शब्द किरीट आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग कशु शब्द कुल्या अथवा छोटी नदी का वाचक है। अध्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष मतलब दृष्टा और अधिकारी के अर्थ में आता है। विभावसु शब्द सूर्य और अग्नि का वाचक है। रस शब्द वीर्य, विष, वीर्य, गुण, राग, द्रव्य तथा श्रृंगार आदि रसों का बोध करने वाला है। वचस शब्द तेज और पुरुष मतलब मल का तथा आगस शब्द पाप और अपराध का वाचक है। छंदस शब्द पद्म, छंदस शब्द पद्य और इच्छा के तथा साधियस शब्द साधु मतलब उत्तम और बाढ़ निश्चित या हामी भरने के अर्थ में आता है। व्यू शब्द समूह का वाचक है। अहि शब्द वत्रासुर के अर्थ में भी आता है तथा तमोपह शब्द अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य का बोध करने वाला है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोश विषयक नानार्थ वर्ग का वर्णन नामक 360वां अध्याय पूरा हुआ।